आज पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव फैक्ट देख लिया था, इंडक्टिव फैक्ट के बारे में पढ़ लिया था, क्या प्लस आई माइनस आई। तो अब देखेंगे इंडक्टिव फैक्ट की एप्लीकेशन, कैसे वो स्टेबिलिटी कंपेयर करता है कार्बोकैटायन की, कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करेगा कार्बन एनायन की, और कैसे स्टेप बताएगा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हम कैसे पता लगाएंगे इंडक्टिव फैक्ट से। ठीक है, या इंडक्टिव फैक्ट का रोल क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ठीक, यूज ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट पहला हम देख रहे हैं, इन डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा कौन, इंडक्टिव फैक्ट। या इंडक्टिव फैक्ट कैसे रोल प्ले करेगा कंपेयर करने में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। देखिए सबसे पहले जाने कार्बोकैटायन है क्या। कार्बोकैटायन मतलब सी प्लस। ठीक है, सी पे क्या आ जाए प्लस, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बोकैटायन का क्या है, कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल्स है, या कह सकते हैं इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ गया। प्लस का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकैटायंस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करे कोई तो वो क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा, और इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीने तो ये और भी क्या होता चला जाएगा, अनस्टेबल। तो अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करे जिससे इसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाए, जो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल होता चला जाएगा। अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम होती जाएगी, क्योंकि खुद क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम कर रहा है, या खुद पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है। तो ध्यान, सिंपल सी छोटी सी बात है कि कार्बोकैटायन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको स्टेबल करेगा, जो इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा वो उसको अनस्टेबल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, प्लस आई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, माइनस आई। तो प्लस वाले क्या करेंगे, प्लस वाले कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि प्लस वाले प्लस चार्ज वाले को क्या करेंगे, स्टेबल। और माइनस वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी को और भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो माइनस वाले प्लस को क्या करेंगे, अनस्टेबल। या माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई को क्या करेगा, वो कार्बोकैटायन को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, तो देखिए प्रॉब्लम देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है कार्बोकैटायन का। ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, एक ये कार्बोकैटायन है, एक ये कार्बोकैटायन है, और एक ये कार्बोकैटायन है। बात करें अगर इसमें देखिए तो ये कार्बोकैटायन पे इस पे लगने वाला जो ग्रुप है वो सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है, जो क्या दिखाएगा, प्लस आई। इस पे इस कार्बोकैटायन पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं, दो अल्काइल ग्रुप हैं। इस कार्बोकैटायन पे कितने अल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, थ्री अल्काइल ग्रुप है। तो ये इस पे एक प्लस आई ग्रुप है, इस पे दो प्लस आई ग्रुप है, और इस पे क्या है, तीन प्लस आई ग्रुप है। तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर करेगा, तो इस पे क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिड्यूस। और जैसे जैसे इस पे प्लस कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, स्टेबल। यहाँ पे दो ग्रुप मिलकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो इस पे क्या आएगा, माइनस, और इस पे क्या आएगा, प्लस। तो इस पे क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, कह सकते हैं यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे नेगेटिव चार्ज, वो इसको इसके प्लस चार्ज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जैसे जितने ज्यादा प्लस आई जड़ते जाएंगे, जितने ज्यादा प्लस आई क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, उतना ज्यादा इसका प्लस चार्ज क्या होता जाएगा, रिड्यूस। या कह लो इसका प्लस, जब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा तो इस पे स्लाइटली माइनस और इस पे स्लाइटली प्लस, तो इस कह लो कि इसका प्लस चार्ज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इधर चला गया, क्योंकि ये इस पे जो माइनस आएगा उसके प्लस चार्ज को थोड़ा रिड्यूस करेगा, और इधर थोड़ा सा प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, जनरेट। तो क्या लिख सकते हैं कि प्लस चार्ज एक्स यानी कि क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। और प्लस चार्ज फैल क्या हो जाएगा, अगर एक्सपेल हो जाए तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। या कह लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एटम पे पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा तो वो क्या होता जाएगा, स्टेबल। क्लियर। तो जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कार्बोकैटायन का, या कह लो उतना ज्यादा इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल्स पे फैल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो दो एटमों पे बढ़ जाएगा, यहाँ का जो प्लस चार्ज है वो तीन एटम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे फोर एटमों पे। यह कह सकते हैं इसमें इसमें एक प्लस आई ग्रुप है, इसमें दो प्लस आई है, और इसमें तीन प्लस आई है। और प्लस आई वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसको क्या करेगा, इसके प्लस चार्ज को रिड्यूस करेगा, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। या कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्लस आई बढ़ता जाएगा, और प्लस आई बढ़ता जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ती जाएगी।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ए से ज़्यादा स्टेबल होगा बी से ज़्यादा स्टेबल होगा सी। एक और बात ध्यान दें, अगर बात करें ये कार्बन कैटायन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, इस कार्बोकैटायन पे केवल एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। इस कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इस कार्बन पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो क्या हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो रहा है 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा क्या हो रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हमेशा 3 डिग्री होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस ग्रुप लग जाते तब भी ये डिग्री 1 होती है 2 होती है 3, और माइनस ग्रुप लगते ही माइनस आई ग्रुप लगते ही ऑर्डर क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। देखिए नेक्स्ट, तो देखिए इसी लास्ट क्वेश्चन में अगर हम ए पे बात करें तो इनिशियल चार्ज कितना था +1 कार्बोकैटायन पे, और उस पर एक एल्काइल ग्रुप था। वो एल्काइल ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके उस पर माइनस चार्ज जनरेट करेगा इस +1 पे, और ये माइनस इस प्लस को थोड़ा सा क्या करेगा रिड्यूस, तो इस पे जो प्लस चार्ज है वो पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा। सेकंड केस में देखें तो इसमें इनिशियल चार्ज कितना था +1 और इस पे 2 एल्काइल ग्रुप थे, तो दोनों एल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से तो माइनस डेल्टा चार्ज आएगा, और एक दोनों ग्रुप से तो 2 ग्रुप हैं तो कितना आएगा -2 डेल्टा। तो टोटल चार्ज +1 था, उसमें से -2 डेल्टा माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 - 2 डेल्टा, तो प्लस चार्ज और भी कम हो गया। और इसमें तीसरे केस में क्या था 3 एल्काइल ग्रुप थे तो ये -3 डेल्टा चार्ज आएगा, और तो ये नेट टोटल जो चार्ज बचेगा, फाइनल जो चार्ज बचेगा कार्बोकैटायन पे वो कितना होगा 1 - 3 डेल्टा। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज कम होता जा रहा है तो चार्ज जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी कम, या स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। ऐसे कह लो जैसे जैसे प्लस चार्ज कम होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए ए से ज़्यादा स्टेबल हो गया था बी से ज़्यादा स्टेबल हो गया था सी। इसमें एक एल्काइल ग्रुप था, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप थे, इसमें 3। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे थे वैसे वैसे प्लस आई बढ़ रहा था, और प्लस आई बढ़ रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही थी। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये कार्बोकैटायन है मगर इस पर आपके लगने वाला जो ग्रुप है वो कैसा है -आई। कैसे पहचान करा, सी तो है मगर सी पे लगने वाला आइटम क्या हो गया, देखिए अगर सी और एच के अलावा अगर कोई भी एटम लग गया तो वो क्या कहलाएगा -आई। क्लियर, या मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप के अलावा कोई भी इस न्यूट्रल ग्रुप में आएगा तो वो क्या हो जाएगा -आई। तो यहाँ पे सी के साथ में क्या है Cl आ गया, और 3 Cl है, और एक Cl हो 2 हो 3 हो इससे मतलब नहीं, तो ओवरऑल क्या होगा -आई। तो ये क्या करेगा -आई, ये इस पे कितने -आई हो गए 2, इस पे कितने हो गए 3 -आई। तो देखिए ये कार्बोकैटायन है, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इस पे क्या लग गया ये -आई इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉनों को और छीनेगा, तो क्या होगा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी क्या होती चली जाएगी कम, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी उतना अनस्टेबल होता जाएगा। ये ऐसे कहिए कि ये -आई है, -आई इलेक्ट्रॉनों को इधर विड्रॉ करेगा तो इस पर आएगा माइनस और इस पर क्या आ जाएगा प्लस। कहने का मतलब है कि ये -आई इसके प्लस चार्ज को और भी बढ़ाएगा, और प्लस चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ये क्या होता चला जाएगा अनस्टेबल। तो माइनस वाले प्लस को क्या करते हैं अनस्टेबल करेंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कह सकते हैं एक -आई है, यहाँ कितने -आई ग्रुप हो गए 2, और इस पे इस कार्बोकैटायन पे कितने हो गए 3। क्लियर होगी बात। तो क्या करा है, तो अगर हम बात करेंगे तो जैसे जैसे -आई बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी घटती जाएगी, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज बढ़ता चला जा रहा होगा। जब ये क्या करेगा एक -आई है तो इस पे माइनस और इस पे प्लस डेल्टा बढ़ जाएगा, इसमें +2 डेल्टा और इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें +3 डेल्टा और इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटेगी। तो इसमें ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे भी कम स्टेबल होगा बी, और बी से भी लेस स्टेबल हो जाएगा कौन सी। तो जैसे जैसे -आई बढ़ रहा है वैसे वैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। और देखिए इसमें बात करें अगर डिग्री की तो ये कैसा, इस जिस कार्बन पे प्लस है वो केवल एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये 2 कार्बन से अटैच है एक लेफ्ट एक राइट तो 2 डिग्री, और ये कैसा है 3 डिग्री, और इसमें 1 डिग्री 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल हो गया 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल हो गया 1 डिग्री। तो ऐसा कहना गलत है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमेशा क्या होगा मोर स्टेबल। हाँ अगर क्या है +आई ग्रुप लगे हैं तो 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा 1 डिग्री से, और अगर -आई ग्रुप लगे हैं तो उस केस में 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा किससे 3 डिग्री से। तो ये बात है। इनिशियल चार्ज तीनों केस में कितना था +1 +1 +1। तो इनिशियल चार्ज कितना है +1 +1। अब ये क्या है इस पर क्या लग रहा है चार्ज इंड्यूस, तो -आई लग रहे हैं, तो -आई कैसा चार्ज इंड्यूस करेंगे खुद पे तो आएगा माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज। तो प्लस डेल्टा +2 डेल्टा +3 डेल्टा, एक ग्रुप है तो प्लस डेल्टा, 2 ग्रुप लग रहे हैं तो +2 डेल्टा, और 3 -आई ग्रुप लग रहे हैं तो प्लस का 3 डेल्टा। तो यहाँ पे अगर हमें टोटल चार्ज निकालो इनिशियल और इंड्यूस जोड़ के तो यहाँ होगा +1 + डेल्टा +1 +2 डेल्टा +1 +3 डेल्टा। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी कम। तो इसलिए ए मोर स्टेबल होगा और सी क्या होगा लेस स्टेबल। अरेंज द फॉलोइंग
अरेंज द फॉलोइंग, ये कह रहा है देखिए, तो इसमें इसने कहा है कि अरेंज, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें क्या करना है, अरेंज करना है। एक बात ध्यान देनी है, अभी भी हम कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी चेक कराए बड़े सिंपल से ना, आपने देखिए बहुत सिंपल से तरीके से हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते चलाए पिछले 2 क्वेश्चनों में, और हमने जरा से भी बात नहीं सोची इसलिए नहीं क्योंकि कुछ गड़बड़ नहीं हो पाई, मगर यहाँ अब गड़बड़ हो जाएगी, अब सोचना पड़ेगा। देखिए जरा कैसे, ये कुछ कंपाउंड दिए हो, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या है, एक तो है CH3 CH, ये इस कार्बोकैटायन पे क्या है 2 CH3 लगे हैं, ये कार्बोकैटायन है और इस पे कितने, ये इस टाइप का कंपाउंड है देखिए, और इसमें ये कार्बोकैटायन है और ये इस टाइप का एक ग्रुप लग रहा है। अगर हम बात करें तो अभी मैंने क्या बताया था, जब भी कार्बोकैटायन की या कार्बन एनायन की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो उसके लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले सोर्स एटम, और सोर्स एटम को चेक करते हैं कि वो ग्रुप के हैं या पीरियड के हैं। और अगर सोर्स एटम ग्रुप के हैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर पीरियड के हैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर, वो अगर ग्रुप के हैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर होता था साइज, और पीरियड के हैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर होता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर हम बात करेंगे एटम सेम हो जाए तो फिर चेक करते थे एस करेक्टर, और एस करेक्टर जितना ज़्यादा होता था उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, या कह सकते हैं उतना माइनस साइज ज़्यादा है। ठीक है, चलिए खैर बात करिए। यहाँ देखें, अगर हम बात करें तो देखिए इसमें सोर्स एटम कौन है, यानी सोर्स एटम मतलब जिसकी स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी है, तो कार्बोकैटायन, तो यहाँ भी C+ है सोर्स एटम, यहाँ भी C+ है और यहाँ भी C+ है, तो यहाँ भी कार्बोकैटायन है, यहाँ भी कार्बोकैटायन है और यहाँ भी कार्बोकैटायन है, वो दे भी रखा उसने के कार्बोकैटायन। मगर यहाँ पे जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन कैसी है, तो एटम तो सेम हो गए तीनों में, सोर्स एटम तो सेम हो गए C+, मगर ये C+ सिंगल बॉन्डेड है, ये C+ सिंगल बॉन्डेड, और ये C+ कैसा है, डबल बॉन्डेड है। तो अगर बात करें तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बोकैटायन है, देखिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp3, मगर प्लस आ जाए तो एक स्टेप कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, sp2। तो इस केस में जो हाइब्रिडेशन होगी वो कितनी होगी, sp2। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इस केस में हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp2, मगर प्लस आ गया तो एक कम हो जाती है, कितनी हो जाएगी, sp। और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन कितनी होनी चाहिए, sp, मगर sp3 होनी चाहिए, मगर प्लस आ गया तो एक कम हो जाती है sp2। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में हो गया sp2, इस केस में हो गई sp, इस केस में हो गया sp2। तो इस केस में s करेक्टर सबसे ज़्यादा मिल रहा है, कितना, 50%, क्योंकि इस केस में हाइब्रिडेशन आ रही है sp और इसमें आ रही है sp2 और इसमें भी sp2। तो अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं एटम तो ये सेम है, और अगर एटम सेम है तो फिर चेक करेंगे एस करेक्टर, और एस करेक्टर सेकंड केस में ज़्यादा मिल रहा है। जिस केस में एस करेक्टर ज़्यादा मिलेगा उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एस करेक्टर क्या करता था, देखिए एस करेक्टर जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी तो बढ़ती है, मगर प्लस चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसीलिए ये क्या होगा, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, डबल बॉन्डेड जो कार्बोकैटायन है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। रीजन क्या है, इसमें एस करेक्टर क्या हो गया, हाई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गई तो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी कम हो गई है। तो सबसे लेस स्टेबल तो इसमें कौन हो जाएगा, बी। क्लियर। उसके बाद बात करें यहाँ पे, ये कार्बोकैटायन है, इस पे लगने वाले 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप क्या हैं, प्लस आई। ये भी सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है, C और S से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। ये भी सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ ग्रुप है, तो ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। तो इस पे 2 प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि प्लस वाले क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिड्यूस। जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इसका प्लस चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, और जितना प्लस चार्ज रिड्यूस हो जाएगा उतना क्या हो जाएगा, ये स्टेबल। अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करें इसमें, तो ये कार्बोकैटायन है, इस पे लगने ये CH2 तो कार्बन हाइड्रोजन है और सिंगल बॉन्डेड भी है, मगर ये क्या लग गया, एक F लग गया। और एक एटम के हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी अगर एटम लग जाए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, तो फिर ये ओवरऑल ग्रुप क्या हो जाएगा, -I दिखाएगा। या कह लो इतना, ये जो 2 कार्बन थे सिंगल बॉन्डेड, ये पार्ट क्या दिखाएगा, +I, और ये जो F लग गया ये क्या दिखाएगा, -I। तो ओवरऑल इसका +I मानूं कि -I, तो -I मानोगे, क्यों, -I इफेक्ट। एक और बड़ी बात है, इंडक्टिव इफेक्ट B की इफेक्ट होता है, मगर इसमें इस इफेक्ट के अंदर भी -I इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, -I जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू +I। आगे बात समझ में नहीं,
हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट वीक है, मगर इस वीक में भी क्या है, माइनस आई बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है प्लस आई के कंपेरिजन में। इसीलिए अगर एक कोई भी एटम या ग्रुप, जरा सा छोटा सा भी एटम, कोई भी एटम ऐसा लग जाएगा जो क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा, तो पूरा ही ग्रुप क्या दिखाएगा, माइनस आई। तो अब ओवरऑल इसे क्या कंसीडर करूंगा, माइनस। और माइनस वाले तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उल्टा विड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन इससे और छीनेंगे तो इसके प्लस चार्ज को बढ़ा देंगे, और प्लस चार्ज बढ़ेगा तो ये बेचारा और भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो माइनस वाले प्लस को क्या करते हैं, अनस्टेबल, और प्लस वाले प्लस को क्या करते हैं, स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे अनस्टेबल तो कौन हो गया, बी, क्योंकि इसमें एस करेक्टर क्या हो गया, एस करेक्टर क्या हो गया था, सबसे ज्यादा हो गया था। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रॉनिक बढ़ेगी, तो उतना कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे लेस स्टेबल तो कौन होगा, बी, इन तीनों में अगर बात करें। मगर इनमें मोर स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, प्लस वाला मोर स्टेबल हो जाएगा और माइनस वाला लेस स्टेबल। तो सबसे पहले ए, पहले प्लस आई, उसके बाद कौन आएगा, ये माइनस आई, और ये तो सबसे लास्ट में हो ही गया था क्योंकि वो तो सबसे पहले आता है। तो एस करेक्टर ने सबसे पहले तो हम चेक करेंगे एस करेक्टर ने बता दिया कि ए और सी ज्यादा स्टेबल होंगे, किससे, बी से। अब ए और सी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, वो बता दिया इंडक्टिव इफेक्ट ने कि ये प्लस आई है और वो माइनस आई है, तो ये क्या होगा, प्लस आई वाले ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सी से। क्लियर हुई बात कि नहीं, देखिए तो फिर जरा, तो अप्रोच क्या रही, ये कह रहा है फर्स्ट चेक एस करेक्टर ऑफ द कार्बन्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो जब कार्बोनेट कैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब सोर्स एटम तो सेम हो गए सबके सब कार्बन। मगर जब एटम सेम हो जाते हैं तो फिर क्या चेक करते हैं, एस करेक्टर। तो ये कह रहा है कि अगर कार्बोकैटायन की या कार्बन एनायन की हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले तो आप क्या चेक कर लेंगे, एस करेक्टर। ठीक है, एस करेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम, जिससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। अगर कैटायन की जगह एनायन होता तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती। ठीक है, चलिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एस करेक्टर के। दूसरा, इफ एस करेक्टर इज आल्सो सेम, अगर एस करेक्टर सेम हो जाए तो फिर लास्ट में क्या बचता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वो डायरेक्टली पुट, अब डिपेंड करेगी किस तरह, तो अब क्या चेक कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या कह सकते हैं प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या कह सकते हैं माइनस आई। तो प्लस वाले प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और माइनस वाले घटाएंगे। तो प्लस वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे और माइनस वाले घटा देंगे, मगर पहले किसको चेक करना है, एस करेक्टर को। तो बात समझ में आ गई थी, जो क्वेश्चन हमने लिया था। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन था उसकी हाइब्रिडेशन sp2 थी क्योंकि वो सिंगल बॉन्डेड कार्बोकैटायन था। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बोकैटायन था तो क्या हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp, और यहाँ फिर sp2। तो इसमें क्या है, इन दोनों में एस करेक्टर ज़्यादा था, इन दोनों में एस करेक्टर कम था, और इसमें एस करेक्टर क्या हो गया था, ज़्यादा। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किस में हो गया, बी में। तो एस करेक्टर के बेस, सबसे पहले एस करेक्टर के बेसिस पर देखेंगे तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या हो जाएगी, लेस। तो बी तो सबसे कम होगा ए और सी से, ए और सी पहले आएंगे, बी बाद में आएगा। ए और सी में फिर क्या कंपेयर कर लिया था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यहाँ प्लस आई था और इसमें क्या था, माइनस आई, तो प्लस आई वाला पहले आ जाएगा, माइनस आई वाला बाद में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये हमें कुछ कार्बोकैटायन दे रखे हैं, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहला काम है सोर्स एटम को पकड़ना। सोर्स एटम तो इसमें सेम ही है क्योंकि कार्बोकैटायन है, मतलब सभी में कार्बन है। इस पे भी कार्बन प्लस है, यहाँ भी कार्बन प्लस है, यहाँ भी कार्बन प्लस है, यहाँ भी कार्बन प्लस है। तो सोर्स एटम तो सेम ही हो गए, कार्बन 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 कार्बन। तो फिर क्या चेक करते हैं, जब एटम सेम हो जाता है तो एस करेक्टर चेक करते हैं। ये सिंगल बॉन्डेड, देखिए मेरी बात सुनिए, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की एडिशन होती है sp3, डबल बॉन्डेड की होती है sp2, ट्रिपल बॉन्डेड की होती है sp। मगर जब प्लस चार्ज आ जाता है तो एक एक स्टेप कम करते जाइए। यहाँ sp3 होनी चाहिए वहाँ sp2 हो जाएगी, जहाँ sp2 होनी चाहिए वहाँ sp, और जहाँ sp होनी चाहिए वहाँ s। तो देखिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगी, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो यहाँ हाइब्रिडेशन sp3 होगी, मगर प्लस आ गया तो एक कम sp2। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगी, मगर प्लस आ गया तो एक कम हो जाएगी sp2। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp3, मगर प्लस आ गया तो एक कम हो जाएगी sp2। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp2, मगर प्लस आ गया तो एक कम हो जाएगी sp। ठीक है, ये कार्बन एटम की है, नाइट्रोजन एटम की, ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडेशन का लेक्चर में डाल चुका हूँ, वो आप देख लीजिए एक बार। चलिए तो देखिए अब बात करें तो एस करेक्टर चेक कर लो सबसे पहले। तो इसमें एस करेक्टर सबसे कम है क्योंकि यहाँ sp2 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 और यहाँ है sp। ठीक है,
तो यहाँ sp आ रही है, तो इसकी में s करेक्टर सबसे ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना, जितने ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी उतनी कम, या कह सकते हैं कार्बोकेटाइन उतना लेस स्टेबल। तो सबसे लेस स्टेबल तो सबसे लास्ट में तो कौन आएगा, डी। बात कर ले ए बी सी की, तो ए अगर एस करेक्टर के बेसिस से देखूं तो ए बी सी ज़्यादा स्टेबल होंगे किसके कंपेरिजन में, डी के, क्योंकि यहाँ एस करेक्टर ज़्यादा है। बात करिए अब ए और बी की, इसमें अगर मैं देखूं तो ये एफ लग रहा है, तो एक एफ लग गया तो पूरा ग्रुप क्या हो गया, पूरा ग्रुप माइनस आई दिखाएगा। इसमें क्या है, इसमें ये सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है, कोई भी और ग्रुप इस पर नहीं लगा, कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, तो ये प्लस आई दिखाएगा। इसमें क्या है, ये CH2 है मगर क्या लग गया HCl, तो ये पूरा क्या दिखाएगा, माइनस आई। इसमें भी ये क्या है, ये सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप थे मगर Cl लग गया, तो ये पूरा क्या दिखाएगा, माइनस आई। चलिए, तो इसमें ये क्या है, कह सकते हैं इसमें माइनस आई है, इसमें भी माइनस आई आ रहा है, इसमें भी माइनस आई आ रहा है, ठीक है। तो माइनस आई तो सब में आ रहा है, तो देखिए इसमें क्या है, साथ में क्या आ रहा है, एक प्लस आई आ रहा है, इसमें साथ में क्या आ रहा है, एक प्लस आई। तो इसमें एक प्लस आई है, एक प्लस आई है और एक क्या है, माइनस आई है। मगर मैंने अभी आपको बताया था अगर एक भी माइनस इफेक्ट, माइनस आई बहुत बड़ा होता है इस प्लस आई से या इसके भी प्लस आई से, तो ओवरऑल माइनस होगा, क्या कह सकते हैं, ये प्लस आई कुछ भी नहीं बेचेगा क्योंकि इसमें एक माइनस आ चुका है। तो ध्यान दीजिए, तो ध्यान देना है कि जो प्लस आई माइनस आई का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस आई से बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है। तो इसका मतलब इसको तो भूल ही जाइए आप बस। अब देखिए, तो ये ऐसे समझिए कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो फिर क्या देखूँ किसका माइनस ज़्यादा होगा। जब इंडक्टिव फैक्ट की पावर देखते हैं तो सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस की, उसके बाद जब डिस्टेंस सेम हो तो फिर आती है नंबर ऑफ ग्रुप की, जितने ज़्यादा ग्रुप उसकी पावर ज़्यादा, और जब ग्रुप भी सेम हो तब आती है ग्रुप स्ट्रेंथ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ग्रुप लग रहा है। तो सबसे पहले तो पोजीशन, ये सोर्स एटम है, इससे 1 2, तो सेकंड पोजीशन पर लग रहा है जी एफ। देखिए 1, इसे सोर्स एटम कह लो तो सोर्स एटम से अगली देख लो 1 2, चाहे यहाँ से गिन लो 1 2 3, तो 1 2 3 पे लग रहा है। इसमें देखिए तो 1 2 पे लग रहा है, तो ये पास है। इसमें देखें तो 1 2 3 पे लग रहा है, तो सबसे पास तो ये हो गया, और जितना पास हो गया तो इसी Cl का माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा। तो इन सब के माइनस आई से सबसे ज़्यादा माइनस आई, इसका रीजन है नियर डिस्टेंस। देखिए सोर्स एटम से 1 2 थर्ड पोजीशन पे है एफ, जबकि यहाँ से सोर्स एटम कार्बन कैटायन तो है 1 2 3 पे है, यानी कि 1 2 पे है, 1 2 पे है Cl, और उसमें 1 2 3 पे था, इसमें भी 1 2 3 पे था। तो जिसमें डिस्टेंस नियर होगी उसका ही पावर क्या होगी, ज़्यादा। तो मोर माइनस आई इसमें है, मोर माइनस आई इसमें है, तो इस दो सबसे लेस स्टेबल हो गया इन तीनों में, ए बी सी में, क्योंकि डी तो सबसे लास्ट में आ चुका है। क्योंकि सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया था, एस करेक्टर के बेसिस पे ए बी सी ज़्यादा होंगे किससे, डी से। अब ए बी सी में क्या हो गया, बी सबसे लास्ट में गया क्योंकि इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा है, क्यों, नियर डिस्टेंस की वजह से। बात कर लो इसमें डिस्टेंस सेम है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, डिस्टेंस सेम। तो फिर देखो नंबर ऑफ ग्रुप, इसमें भी एक ग्रुप है एफ, इसमें भी एक ग्रुप है Cl। तो अब देखो ग्रुप स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, एफ का माइनस आई ज़्यादा होता है किससे, Cl से, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये मोर माइनस आई हो गया, लेस माइनस आई, तो जितना ज़्यादा माइनस आई होगा उतना लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो इनमें क्या होगा, सबसे लेस तो क्या होगा, सबसे लेस तो होगा बी से ज़्यादा स्टेबल होगा ए, मगर ए से भी ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सी। तो ऐसे कह सकते हैं कि सी सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद आएगा ए के बाद आएगा बी, और सबसे लास्ट में कौन चला गया था, डी। वो किसकी वजह से, एस करेक्टर की वजह से। तो सबसे पहले सी हो गया, फिर उसका बाद हो गया ए, फिर उसके बाद बी, और लास्ट में कौन आ गया, डी सबसे लास्ट में इसलिए आया था क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज़्यादा था। ये सी क्या है, ये इन तीनों में बी सबसे लेस इसलिए आया क्योंकि इसमें माइनस आई सबसे ज़्यादा है, किसकी वजह से, नियर डिस्टेंस की वजह से। इन दोनों में क्या है, ये भी, इस पे भी पोजीशन भी सेम, नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम। तो इसके पास क्या था, इसके पास स्ट्रॉन्ग पावर का माइनस आई ग्रुप था, जिससे माइनस आई पावर बढ़ गई तो स्टेबिलिटी घट गई, तो इसलिए पहले कौन आ गया, सी। तो इन बी, अगर हम बात करें बी की, इन बी डिस्टेंस इज मिनिमम इन ए एंड सी। तो डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ ग्रुप आर सेम देन पावर। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस बी के केस में कम थी, उसके बाद फिर हमने कंपेयर करा ए और सी में नंबर ऑफ ग्रुप देखे, नंबर ऑफ ग्रुप सेम है, तो जब नंबर ऑफ ग्रुप सेम हो तो फिर क्या देख लेते हैं, ग्रुप पावर। और ग्रुप पावर क्या थी, एफ की ज़्यादा थी किससे, Cl से, और जितनी ज़्यादा माइनस आई पावर होगी इतना स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की कम। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो देखिए अप्रोच ऑफ डिसाइडिंग माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है किसका कम है, कैसे अप्रोच करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले फर्स्ट सीक्वेंस वाइज देखना है,
सबसे पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगी, डिस्टेंस को। डिस्टेंस जितनी ज्यादा उतना माइनस आई कम, या उल्टा कह लो डिस्टेंस जितनी कम उतना माइनस आई क्या होगा, ज्यादा। तो जो माइनस आई पावर है वो सबसे पहले किस पे डिपेंड, वो डिस्टेंस के इनवर्सली होगी, और डिस्टेंस के इनवर्सली होगी, और ये मोर इफेक्टिव क्या है, फैक्टर है। डिस्टेंस सबसे पहला फैक्टर है जो इंडक्टिव इफेक्ट को ज्यादा, माइनस आई को ज्यादा इफेक्ट करेगा। हाँ, अगर डिस्टेंस सेम हो तब किस पाएंगे, नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप। तो जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, माइनस आई। तो माइनस आई डायरेक्टली होगा नंबर ऑफ ग्रुप के, तो जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उतना ज्यादा माइनस आई होगा। मगर ये नंबर ऑफ ग्रुप वाला फंडा चलेगा कब, जब डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम। और अगर ये नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम हो जाए तो उसके बाद में चेक करते हैं, व्हेन डिस्टेंस एज वेल एज नंबर ऑफ ग्रुप आर सेम। जब डिस्टेंस भी सेम हो, नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम हो, देन माइनस आई पावर इज कंपेयर्ड बाय द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस मेथड। तो फिर हम क्या करेंगे, तब पावर ऑफ ग्रुप देखेंगे कि किस ग्रुप का माइनस आई पावर ज्यादा है। वो किसके बेसिस पे देखते हैं, माइनस आई यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। जिसकी इलेक्ट्रोनिटी जितनी ज्यादा होगी उसका माइनस आई क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये हमारे पास कुछ कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, ये ठीक है। अब सबसे पहले चेक क्या करेंगे, जब कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे एटम तो सब सेम ही हो गए, क्योंकि कार्बोकैटायन है तो नंबर ऑफ एटम, सोर्स एटम तो सेम हो गए, कार्बन 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 कार्बन। तो बात करेंगे एस कैरेक्टर की। ये कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्डेड है, ये कार्बन कैटायन सिंगल बॉन्डेड है, ये कार्बन कैटायन सिंगल बॉन्डेड है, ये कार्बन कैटायन भी सिंगल बॉन्डेड है, और ये कार्बोकैटायन भी सिंगल बॉन्डेड है। सबके सब कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्डेड है, तो सबकी एडिशन sp2 होगी, तो सबका एस कैरेक्टर भी क्या हो गया, सेम। एस कैरेक्टर भी सेम, जब एस कैरेक्टर भी सेम तो अब सीधा उतरेंगे किस पे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखिए, अगर हम बात करें इस फर्स्ट की तो इसमें क्या है, एक माइनस आई। देखिए इस जब ये एफ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अनदर ग्रुप लग गया तो अब तो ओवरऑल माइनस आई हो गया। तो प्लस आई को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्लस आई दिखाएंगे भी, मगर ये माइनस आई, और माइनस आई बहुत बड़ा होता है इस प्लस आई से, तो ओवरऑल माइनस आई होगा। तो बस माइनस आई को देखते जाइए। इसमें एक एफ है जो माइनस आई दिखाएगा, इसमें दो एफ हो गए जो माइनस आई दिखाएंगे, इसमें दो सीएल हो गए जो माइनस आई दिखाएंगे, इसमें एक एफ और एक सीएल हो गया जो माइनस आई दिखाएगा, और इसमें दो एफ हो गए जो माइनस आई दिखाएंगे। तो जिसका माइनस आई जितना ज्यादा होगा उतना कार्बोकैटायन क्या होगा, लेस स्टेबल, क्योंकि माइनस वाले प्लस वाले को क्या करते हैं, लेस स्टेबल करते हैं। चलिए तो बात करें अब माइनस आई पावर कैसे पता चलेगी, वो सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस। जिसमें भी कोई भी ग्रुप, चाहे वो वीक पावर का हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग पावर का हो, अगर जिसकी डिस्टेंस क्या हो गई, नियर हो गई, वो उसका माइनस आई क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जरा डिस्टेंस कंपेयर करो। सोर्स एटम को पहला कह लेते हैं 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ देखिए 1 2 3, तो इस पे भी थर्ड पोजीशन पे है। इसमें 1 2 पे आ गया पहला, थर्ड पे भी है मगर पहला किस पे आ गया, 2 पे। 1 2, तो इस पे किस पे आ गया, यानी कि फर्स्ट पे आ गया, ये भी किस पे आ गया, 2 पे आ गया। इसमें 1 2, तो इसमें भी 2 पे आ गया। तो इसमें क्या है, अगर हम बात करें या कह लो सोर्स एटम से पहला एटम, ये सोर्स एटम से पहला, ये भी सोर्स एटम से पहला, तो यहाँ तीनों में सोर्स एटम से जस्ट पहले पे क्या आ गया, माइनस आई आ गया, जबकि वहाँ किस पे आ रहे हैं, सोर्स एटम से लेकर देखें तो फर्स्ट और सेकंड पे आ रहे हैं। ठीक है, या इसको भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पे। तो कहने का मतलब है इसमें नियर पोजीशन है इन तीन में, उनमें पोजीशन थोड़ी दूर है, तो माइनस आई इन वालों का ज्यादा माइनस आई होगा, किसकी वजह से, नियर डिस्टेंस की वजह से। तो इनका माइनस आई ज्यादा होगा तो ये लेस स्टेबल होंगे और वो मोर स्टेबल होंगे। तो ए और बी हमेशा पहले आएंगे किससे, सी डी ई से। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस के बेसिस पे, तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस के बेसिस पे, तो डिस्टेंस के बेसिस पे क्या होगा, ए और बी ज्यादा हो जाएंगे किससे, सी ई डी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस आई ग्रुप है वो क्या है, सोर्स एटम से जस्ट फर्स्ट पोजीशन पे मिलता है, जबकि इसमें सेकंड पोजीशन पे जाके मिलता है। चलिए तो डिस्टेंस के बेसिस पे ए और बी ज्यादा हो गए किससे, डी ई से। अब बात कर लेते हैं जब डिस्टेंस की बात अलग हो जाए तो अब देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप। तो जरा पहले ए और बी में देख लो। तो देखिए इनमें पोजीशन इसकी भी सेकंड पोजीशन पे है, ये भी सोर्स एटम से फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, वो भी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, या कह लो यहां से गिनोगे तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे। तो देखिए जब पोजीशन सेम हो गई तो अब क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप। इसमें कितने ग्रुप हैं, एक, और इसमें कितने ग्रुप हैं, सेकंड वाले में 2 एफ लग रहे हैं। इसमें 2 ग्रुप है तो जितना ज्यादा ग्रुप उतना ज्यादा माइनस आई। तो इसका माइनस आई ज्यादा है, उसका माइनस आई कम है, तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उस केस में कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो बी लेस स्टेबल होगा, ए ज्यादा स्टेबल होगा। तो ए ज्यादा स्टेबल हो गया बी से, तो कंफर्म हो गया ए और बी में, तो क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं किसमें,
अब बात कर लेंगे सी डी ई में। तो नंबर ऑफ ग्रुप देखो, तो पोजीशन तो सेम आ गई थी सबकी, तो नंबर ऑफ ग्रुप देख लो, तो इसमें भी टोटल ग्रुप 2 है, इसमें भी टोटल ग्रुप 2 है, इसमें भी टोटल ग्रुप 2 है। तो नंबर ऑफ ग्रुप से तो यहाँ पे कुछ पता चलने वाला नहीं है। आगे बात समझ में। तो ग्रुप की अगर मैं देख रहा हूं तो देखिए डिस्टेंस के बेसिस पे जब देखा तो डिस्टेंस ने बता दिया हमें कि ए और बी ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे, सी डी ई से। और फिर नंबर ऑफ ग्रुप को पकड़ा, सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप ने बता दिया कि ए ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से। मगर सी डी ई में नंबर ऑफ ग्रुप क्या है, सेम है, तो वो उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जब ग्रुप भी सेम है तो अब क्या देखते हैं, ग्रुप पावर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, अब ग्रुप पावर भी किसकी देखेंगे पहले, फिर वही पहले एटम की। पहले जो पावर है वो किसकी देखी जाएगी, जो एटम नियर है, जो पास है, डिस्टेंस वाला फैक्टर। तो देखिए चलिए जरा, तो इसमें पहला एटम कौन है, एफ सी एल, इसमें पहला एटम कौन है, सी एल, और जबकि इसमें पहला एटम कौन है, एफ। तो इस ग्रुप की पावर ज़्यादा है। दोनों मिला के नहीं, पहले फर्स्ट ग्रुप की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट का और सेकंड में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, डिस्टेंस की वजह से इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो सबसे पहले जो पहला एटम है उसकी पावर देखेंगे, तो इसमें सी एल एटम है, इसमें सी एल एटम है, इसमें एफ एटम है। तो एफ एटम की पावर बहुत ज़्यादा है, इसका माइनस आई ज़्यादा हुआ और माइनस आई ज़्यादा हुआ, तो ई सबसे कम हुआ किसमें, सी और डी से। तो ई कम होगा सी और डी से। यहाँ देखो अब सी और डी में, तो पहले एटम की तो पावर दोनों में सेम है, तो फिर दूसरे एटम की पावर देखो। इसमें दूसरे एटम की पावर देखूंगा तो डी में पावर क्या है, ज़्यादा है, डी का माइनस आई ज़्यादा है, डी का माइनस आई ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, डी लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा माइनस आई उतना लेस स्टेबल कार्बन का टाइम। तो पहले कौन आ जाएगा, सी। तो समझ में आ गया, तो सी पहले स्टेबल होगा डी से, और डी ज़्यादा होगा किससे, ई से। ई क्यों आया लास्ट में, क्योंकि इसका फर्स्ट एटम मोर पावर का ग्रुप आ गया। और सी और डी में सी पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि डी में क्या है, जो सेकंड पोजीशन का एफ है, फर्स्ट पोजीशन के तो सेम है, इसमें सेकंड पोजीशन का इस केस में जो एफ है वो इस केस में जो ग्रुप है वो ज़्यादा पावर का आ गया सेकंड वाला इसके सेकंड से, तो इसलिए इसका माइनस आई ज़्यादा हो गया सी के कंपेरिजन। क्लियर हो गई बात। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए सिर्फ डिस्टेंस कंपेयर की थी, तो डिस्टेंस ने बता दिया था ए और बी ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे, सी डी ई से। और नंबर ऑफ ग्रुप, अगर जब डिस्टेंस वाला फैक्टर खत्म हुआ तो नंबर ऑफ ग्रुप चेक करा, नंबर ऑफ ग्रुप ने बता दिया कि ए ज़्यादा होगा बी से, मगर सी डी ई में नंबर ऑफ ग्रुप सेम थे, तो इसलिए तीनों सेम रहे ग्रुप के बेसिस पे। अब बात करते हैं पावर के बेसिस पे, और पावर भी किसकी देखेंगे, जब पहले फर्स्ट एटम के ग्रुप की, जो फर्स्ट एटम पे जो ग्रुप लगाने के फर्स्ट ग्रुप की पावर देखेंगे, तो फर्स्ट ग्रुप की पावर किसमें, ई के केस में ज़्यादा थी, तो इसलिए वो उस ई के केस में माइनस आई ज़्यादा था, इसलिए उसने क्या कर दिया, ई लास्ट में हो गया, सी और डी पहले हो गए। सी और डी में चेक करा तो सी और डी में फर्स्ट एटम तो सेम था, तो सेकंड एटम की पावर चेक करेंगे, और सेकंड एटम की जो पावर है वो डी के केस में ज़्यादा पाई गई, इसलिए सी क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया डी से। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अब देखना है सेकंड एप्लीकेशन इन डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन एनायन। अब के कार्बन कैटायन की जगह क्या है, कार्बन एनायन। कार्बन एनायन मीन्स कार्बन माइनस मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो अभी अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को घटाएगा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा। तो जो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा वो तो इसे स्टेबल करेंगे, जो इसे इलेक्ट्रॉन देंगे वो इसे अनस्टेबल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये चाहता नहीं तो उल्टा देना चाहता है। तो अगर हम बात करेंगे तो प्लस वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसे रिलीज करेंगे, तो वो इसके क्या करेंगे, इसके उल्टे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, कह सकते हैं इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, तो वो तो क्या होंगे, इसके लिए अनस्टेबल करेंगे इसको, यानी कि वो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर माइनस आई वाले होंगे तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को छीनेंगे, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो माइनस आई वाले हैं वो एनायन को क्या करेंगे, स्टेबल, और प्लस आई वाले क्या करेंगे, इसको अनस्टेबल। या ऐसे कह लीजिए प्लस वाले प्लस को स्टेबल करते हैं और माइनस वाले माइनस को स्टेबल करते हैं। तो माइनस आई क्या होगा, कार्बन सी माइनस को क्या करेगा, स्टेबल, मगर प्लस आई सी माइनस को क्या करेगा, अनस्टेबल। तो देखिए अरेंज द फॉलोइंग कार्बन एनायन इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये कार्बन एनायन है। सबसे पहले तो चेक करिए कि एटम, तो जब कार्बन एनायन है तो सब में एटम तो सेम ही होगा, मगर हाई, तो इसके बाद चेक करेंगे जब एटम सेम होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3, नेगेटिव में हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होती, प्लस में क्या हो जाता है, कम हो जाती है, मगर माइनस में वैसी की वैसी रहेगी।
तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन आयन था तो हाइड्रोजन sp3, सिंगल बॉन्डेड था sp3, सिंगल बॉन्डेड था sp3, तो एस करेक्टर एटम भी सेम, एस करेक्टर भी सेम। तो जब एस करेक्टर भी सेम हो जाए तो अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर जाएंगे। ये सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो सिर्फ क्या दिखाएगा प्लस आई, ये भी क्या दिखाएगा प्लस आई, और ये भी क्या दिखाएगा प्लस आई, क्योंकि सैचुरेटेड है, और ये भी सब क्या दिखाएंगे प्लस आई। जितने ज़्यादा प्लस आई होंगे, प्लस वाला देखो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल, या कह सकते हैं इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और ये चाह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टी घटाना। तो किसी भी एटम पे प्लस चार्ज बढ़े या माइनस चार्ज बढ़े तो स्टेबिलिटी क्या होती चली जाती है, कम। तो चाहता है चार्ज को घटाना, तो ये प्लस वाले क्या करेंगे, इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, या कह सकते हैं प्लस वाले माइनस को क्या करेंगे स्टेबल। ये एक ग्रुप मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे दो ग्रुप मिलकर इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, और यहाँ तीन ग्रुप मिलकर इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। तो ये कह सकते हैं ये इसकी पिटाई करेगा, यहाँ एक ग्रुप इसकी पिटाई करेगा, यहाँ दो ग्रुप मिलकर इसकी पिटाई करेंगे, और यहाँ तीनों भाई मिलकर इसकी पिटाई करेंगे, तो ये ज्यादा पिटेगा, ठीक है, इसके चोट ज्यादा आएगी, ये क्या होगा, ज्यादा अनस्टेबिलिटी फील करेगा। आगे बात समझ में कि नहीं। तो इनिशियल चार्ज क्या था, तीनों ही केस में -1 था, और चार्ज जो इंड्यूस हुआ किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। इस केस में ये जब प्लस साइड रिलीज करेगा तो इस पे क्या आएगा, देखो प्लस जब रिलीज करेगा तो उस पर माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस डेल्टा, -2 डेल्टा, -3 डेल्टा, एक ग्रुप है तो एक डेल्टा, दो ग्रुप है दो डेल्टा, और तीन ग्रुप है तो तीन। ये माइनस माइनस में ऐड होकर क्या होंगे, माइनस चार्ज को बढ़ा रहे हैं, तो टोटल चार्ज क्या है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, और टोटल चार्ज बढ़ता जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। तो चार्ज इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर। तो इसलिए क्या हो गया इस केस में, ए ज़्यादा स्टेबल हुआ बी से, और बी ज़्यादा स्टेबल होगा सी से, ये कह सकते हैं 1 डिग्री। फिलहाल अगर हम देखें तो कार्बन आयन पे ये कैसा है, 1 डिग्री। ये जिस कार्बन पे नेगेटिव है वो केवल एक कार्बन से अटैच है, ये दो कार्बन से अटैच है, और ये तीन एल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो ये 1 डिग्री कार्बन आयन, ये 2 डिग्री कार्बन आयन, और ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा स्टिल हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टिल हो गया 1 डिग्री। तो कार्बन कैटायन के उल्टा। मगर ये प्लस आई की जगह क्या लगा दें हम, यहाँ माइनस आई ग्रुप लगा दें, और माइनस आई ग्रुप लगा देंगे तो उल्टी कहानी हो जाएगी। तो उस केस में फिर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, 1 डिग्री से। तो हमेशा के 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, 3 डिग्री से, हमेशा नहीं। हाँ, अगर सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो 1 डिग्री हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, 3 डिग्री से। और 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन से, कब, जब सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप लगे, मतलब प्लस आई ग्रुप लगे, और माइनस आई लगेंगे तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। देखिए जरा, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बन एनायन इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बन एनायन है, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो एटम तो सेम हो गया, सोर्स एटम कार्बन कार्बन कार्बन, और सब सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो एस करेक्टर भी क्या हो जाएगा, सेम। तो हाइब्रिडेशन भी सेम हो गई क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है तीनों। तो अब बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। जब एस करेक्टर सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इस पे क्या है, ये CCl3 क्या दिखाएगा, माइनस आई। इस पे CCl3 कितने हो गए, दो, तो दो माइनस आई ग्रुप हो गए। इस पे 3 CCl3 हो गए तो 3 माइनस आई हो गए। माइनस वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, इससे छीनेंगे, इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो इसके प्लस चार्ज को क्या करेंगे, कम। ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉनों को छीनेंगे तो इसके प्लस चार्ज को क्या, इसके माइनस चार्ज को क्या कर देंगे, कम। और ये तीनों ग्रुप मिलकर क्या करेंगे, इसके माइनस चार्ज को रिड्यूस कर लेंगे, मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे इसके। तो जब इलेक्ट्रॉन देखो इधर विड्रॉ करेगा तो इस पर आएगा माइनस, उस पर आएगा प्लस, और प्लस उसके माइनस को क्या कर देगा, रिड्यूस। तो जितने ज्यादा क्या होगा, जितना माइनस चार्ज रिड्यूस हो जाएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो यहाँ एक ग्रुप इसके माइनस चार्ज को रिड्यूस करेगा, यहाँ दो ग्रुप मिलकर रिड्यूस करेंगे, और यहाँ तीन, तो इस केस में ज्यादा स्टेबल होगा। या कह लो जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वाले नेगेटिव की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए, तो इनिशियल चार्ज अगर मैं तीनों केस पे देखूं तो -1 था, और इंड्यूस जो चार्ज होगा आपका वो प्लस आएगा, क्योंकि माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे, प्लस चार्ज इंड्यूस करेंगे, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो उन पर खुद पाएगा माइनस, और दूसरे पे सोर्स पे क्या भेजेंगे, वो प्लस। एक ग्रुप था तो प्लस डेल्टा, दो ग्रुप थे तो +2 डेल्टा, और तीन ग्रुप थे तो +3 डेल्टा। +3 डेल्टा, डेल्टा क्यों आ रहा है, +3 चार्ज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट होता है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को स्लाइटली शिफ्ट करता है, डिस्प्लेस करता है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करता। अब ये माइनस में प्लस ऐड होगा तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा, इस माइनस में 2 प्लस डेल्टा ऐड होंगे तो माइनस और कम हो जाएगा, और इस -1 में 3 प्लस के 3 डेल्टा ऐड होंगे तो और कम। तो माइनस चार्ज क्या है, डाउन द ग्रुप घटता जाएगा, और ये घटता चला जा रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। चार्ज डिक्रीज तो एनर्जी डिक्रीज, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज।
तो इस केस में सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी कि 3 डिग्री कार्बन एनायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 1 डिग्री से। तो उल्टा हो गया ऑर्डर। तो देखिए अगर सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है मतलब प्लस आई है, तो 1 डिग्री कार्बन एनायन ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से, मगर माइनस आई वाले लग जाए तो कहानी उल्टी हो गई। आपका 3 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, 1 डिग्री से। तो 1 डिग्री कार्बन एनायन हमेशा स्टेबल होगा 3 डिग्री से, ये बात गलत है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि उस पर ग्रुप कैसे है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो 3 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये कुछ कार्बन एनायन है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। एटम तो सेम है क्योंकि कार्बन एनायन है, ठीक है। तो सोर्स एटम तो सब में सेम हुए, कार्बन 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 कार्बन। तो फिर क्या चेक करेंगे, एस करेक्टर। सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एनायन है तो sp3, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एनायन है तो sp3, और क्या हो गया, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एनायन है तो sp3, और डबल बॉन्डेड कार्बन है, देखिए जिस कार्बन पे माइनस है वो डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड है तो sp2, और sp2 हो गया तो इसमें एस करेक्टर बढ़ गया। एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी उतनी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब एस करेक्टर बढ़ता था तो प्लस कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी तो घटेगी मगर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है और कैटायन की घटाती है। तो देखिए अगर मैं एस करेक्टर के बेसिस पे देखूं तो ई क्या होगा, सबसे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ये कार्बन कैटायन होता तो फिर ये सबसे लेस स्टेबल होता। तो एस करेक्टर के बेसिस पे अगर सबसे पहले चेक करूंगा एस करेक्टर, तो एस करेक्टर के बेसिस पे ई सबसे ज्यादा हो गया, तो ई सबसे जीत गया। ए बी सी डी सब बाद में आएंगे, पहले ई जाएगा क्योंकि यहाँ एस करेक्टर बढ़ गया। एस करेक्टर बढ़ेगा तो वो एनायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब बात करेंगे डिस्टेंस की। जब एस करेक्टर सेम हो जाए तो देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी, जो इस पे ग्रुप लगाओगे। तो पहले चेक कर लो ग्रुप प्लस आई माइनस आई, तो जब देखना शुरू करिए। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, अगर ये सोर्स एटम हो गया तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पे एक ग्रुप लग रहा है NO2। कोई भी ग्रुप हो, अगर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के, अल्काइल ग्रुप को छोड़ के कोई भी ग्रुप है तो सब माइनस आई दिखाते हैं। तो ये माइनस आई दिखाएगा। और कौन सी पोजीशन पे है, सोर्स से अगर मैं आगे देखूं तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे है। ये सोर्स है तो 1 और 2, तो ये क्या आ गया, 1 पे ही आ गया, माइनस Cl लग गया तो माइनस आई। और इसका प्लस आई कंसीडर करना, अब क्या हो गया, इसका प्लस आई कंसीडर करना एक मजाक की बात हो गई, क्योंकि जब माइनस लग गया तो ये माइनस आई इसके प्लस आई से बहुत बड़ा होगा, ओवरऑल क्या होगा, ये माइनस आई होगा। तो इसके प्लस, इसका प्लस आई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका, क्योंकि ये बहुत बहुत ऐसा समझ लीजिए कि ये चमन्नी है तो ये 1 करोड़ रुपए है, ऐसा है अंतर। आगे बात समझ में, तो चमन्नी 1 करोड़ रुपए का क्या करेगी। चलिए, चमन्नी अठन्नी जानते हो कि नहीं, जाननी चाहिए भले ही बंद हो गई हो। ये देखिए इधर अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो गया, तो ये भी ओवरऑल माइनस आई, मगर किस पोजीशन पे, ये सोर्स एटम है तो इससे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया माइनस आई। इसकी पोजीशन ज्यादा है, इसकी ये पास नियर पोजीशन है तो इसका माइनस आई हमेशा ज्यादा होगा इससे, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो, क्योंकि पोजीशन पहली बात है इसमें। दूसरी बात करें, ये सोर्स हो गया तो फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें भी ये एफ लग रहा है, माइनस आई दिखा रहा है, मगर ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। इसमें देखें तो 1 2, तो ये भी क्या है, सेकंड पोजीशन पे माइनस आई है। तो सबसे पास, सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा, बी का, क्योंकि इसमें सब ये फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप लग गया। तो जितना पोजीशन पास होगी उतना माइनस आई ज्यादा होगा, चाहे वो ग्रुप बी कमजोर वाला ग्रुप क्यों ना हो। तो सबसे पहले एस करेक्टर देख लिया, उसने ई कह दिया कि ई सबसे ज्यादा होगा ए बी सी डी से। अब डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस सबसे नियर डिस्टेंस किसमें थी, बी में। जितनी नियर डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा माइनस आई होगा, जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस के बेसिस पे बी सबसे, इन बाकी चारों से बी जीत गया। तो अब बचे ए सी डी। ए सी डी में देख लो, इसमें भी पोजीशन क्या है, सेकंड, इसमें भी पोजीशन क्या है, सेकंड, इसमें भी पोजीशन क्या है, सेकंड। तो पोजीशन तो अब सेम आ गई। तो अब क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप। तो इसमें भी ग्रुप कितना, 1, इसमें भी ग्रुप कितना, 1, इसमें भी ग्रुप कितना, 1। जब नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम हो जाए, पहले देखते हैं डिस्टेंस। जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो फिर देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप। जिस पे ग्रुप ज्यादा होंगे उसका माइनस आई ज्यादा होगा। अगर ग्रुप भी सेम है तो फिर देखते हैं ग्रुप की पावर। तो अब बात करें, अगर हम देखें तो ग्रुप की पावर कैसे पता चलेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो F की इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, Cl से। तो Cl से ज्यादा माइनस आई किसका हो गया, F का। और F किससे, इस N से भी ज्यादा होना चाहिए। तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl से भी ज्यादा है और N से भी ज्यादा है, तो सबसे पावर माइनस आई किसकी हो गई, F की। नहीं, रीजन क्या है, इस पे NO2 पे क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर किसी पे प्लस आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर न्यूट्रल एटम से हमेशा अधिक होगी, चाहे वो फ्लोरीन हो चाहे कोई भी हो,
ठीक है। तो इस पे ये मैंने आपको स्पेशल बताया था कि NO2 में क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस प्लस चार्ज के आते ही इसका माइनस आई बढ़ जाएगा। माइनस आई पावर हमेशा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज की माइनस आई पावर हमेशा ज्यादा होती है किससे, न्यूट्रल से। हाँ, न्यूट्रल न्यूट्रल एक जैसे एटम है, या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तब कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इसकी माइनस आई पावर हमेशा ज़्यादा होगी किससे, न्यूट्रल एटमों से। और न्यूट्रल एटम में बात करूं तो फ्लोरीन की ज़्यादा है क्लोरीन से, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो माइनस आई किसका ज़्यादा हुआ इन तीनों में, तो NO2 का माइनस आई ज़्यादा हुआ F से, और F का ज़्यादा हुआ Cl से। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, A के बाद आएगा C के बाद में आएगा D। तो पहले A फिर C फिर D, किसकी बेसिस पे, पावर ऑफ ग्रुप के बेसिस पे। तो देखिए जी, अप्रोच क्या रही, तो सेम वही अप्रोच रही। फर्स्ट चेक, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एस करेक्टर, क्योंकि एटम तो सेम है। जब कार्बन एनायन की बात कर रहे हैं, कार्बन एनायन मतलब हर एक में कार्बन एनायन ही है, यानी कि कार्बन माइनस है, तो एटम तो सेम हुआ। तो फिर क्या चेक करेंगे, तो सब फर्स्ट चेक द एस करेक्टर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एस करेक्टर को चेक करेंगे जब भी हम कार्बन कैटायन या कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो फिलहाल एनायन की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले चेक करेंगे एस करेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट चेक एस करेक्टर, करेक्टर ऑफ एस, ये करेक्टर ऑफ यानी कि कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज कार्बन क्या है, जो नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है, जो कार्बन नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है, पहले उस कार्बन का क्या कर लेंगे, एस करेक्टर चेक कर लेंगे, मतलब सोर्स कार्बन एटम का। सोर्स कार्बन एटम वही तो होगा जिसको नेगेटिव चार्ज होगा, जिस जो एनायन होगा। और क्या होगा, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एस करेक्टर के। तो अगर नेगेटिव है तो डायरेक्टली होता है एस करेक्टर को, और कार्बन कैटायन होता तो इनवर्सली थी, क्योंकि जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी होगी, तो उतना ही ज्यादा स्टेबल क्या हो जाता है, कार्बन एनायन। ये देखिए, जब एस करेक्टर क्या हो जाए, सेम, व्हेन एस करेक्टर इज सेम देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को छीनेंगे, वो क्या करेंगे, कार्बन एनायन के नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो उल्टे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है बेचारे पे, एनायन पे, और ये इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, एक तो वो वैसे ही वजन से दबा जा रहा है, वो कह रहा है कि मेरे बस की बात नहीं, इतना मोटा गड्ढा मेरे बस की नहीं है, इतना वजन ले जाना सिर पर, और ये और तुम रख रहे हो, बोले अभी तो कुछ भी ना, अभी दो ये थोड़ा सा और रख ले। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं। तो क्या होगा, माइनस वाले माइनस को स्टेबल करेंगे और प्लस वाले क्या करेंगे, अनस्टेबल। तो अगर कार्बन एनायन है तो डायरेक्टली स्टेबिलिटी डायरेक्टली होगी किसके, माइनस आई के। तो माइनस वाले एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और प्लस वाले क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए, इंडक्टिव फैक्ट की अब आज हमने दो एप्लीकेशन पढ़ ली, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। सबसे पहले एक ही बात ध्यान रखना है कि जो कार्बन कैटायन या कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे एस करेक्टर। अगर एस करेक्टर सेम नहीं है तो उस केस में जिसका एस करेक्टर ज़्यादा होगा, एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो उस केस में एनायन की स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, मगर कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो जिस केस में एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उस केस वाला एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और उस केस वाला कार्बन कैटायन सबसे लेस स्टेबल होगा। और एस करेक्टर के बाद फिर हम चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, अगर जो पॉजिटिव वाले के हैं, अगर कोई कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जो भी उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उसको स्टेबल करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज जितने होंगे, जितने उस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता रहेगा कोई भी ग्रुप, तो उसकी डेफिशिएंसी कम होती रहेगी, या कह सकते हैं उसका प्लस चार्ज कम होता चला जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए प्लस वाले जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थे, वो क्या करते थे, कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और जो विड्रॉइंग ग्रुप वाले थे वो क्या करते थे, घटा देते थे। अब एनायन की स्टेबिलिटी अगर चेक करेंगे तो एनायन का मतलब है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो जो उस पर इलेक्ट्रॉन और सप्लाई करेगा वो तो उसको अनस्टेबल कर देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन उससे विड्रॉ करेगा वो उसको स्टेबल करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था यानी कि माइनस आई, वो क्या कर रहा था, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था। और अगर हम बात करेंगे प्लस आई की, तो प्लस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कार्बन एनायन पे और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, जिससे वो और भी अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात।
तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका एक छोटा सा नेक्स्ट लेक्चर और लेंगे और उसमें इंडक्टिव फैक्ट खत्म हो जाएगा। उसमें आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट, कैसे वो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। चलो, थैंक्स।